गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक के लिए पहुंचे। ये पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दूसरी CCS बैठक है। रात लगभग 8:30-9 बजे 3-4 राउंड फायरिंग हुई। जम्मू और कश्मीर के अखनूर के मूल निवासी राजू सिंह ने कहा, हम अपना काम कर रहे थे, तभी हमें सब कुछ रोकने और अपने घरों को वापस जाने के लिए फोन आया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक अन्य स्थानीय निवासी अंकुर सिंह ने कहा, कल रात 10-12 राउंड फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने भी फायरिंग का जवाब दिया। ये सीज फायर उल्लंघन 7-8 साल बाद हुआ। हमें इन सब की आदत है। हम अभी हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP के सांसद तेजस्वी सूर्या का कहना है कि दुर्भाग्य से आज भारत में कांग्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी PR के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस भूल गई है कि एक जिम्मेदार विपक्ष को कैसे व्यवहार करना चाहिए। विशेष रूप से कर्नाटक के कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री जिस तरह से पाकिस्तान के एजेंटों की तरह बयान दे रहे हैं, इस देश के देशभक्तों को यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। कांग्रेस सबसे गैर जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार कर रही है जो देश ने कभी देखा है। BJP सांसद तेजस्वी सूर्या का कहना है कि आजकल कांग्रेस पार्टी भारत में पाकिस्तान की सबसे बड़ी PR एजेंसी की तरह काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये भूल गई है कि एक जिम्मेदार विपक्ष को किस तरह से काम करना चाहिए। खासकर कर्नाटक के कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री जिस तरह से पाकिस्तान के एजेंट की तरह बयान दे रहे हैं, उससे देश के देशभक्त बहुत दुखी हैं। तेजस्वी सूर्या का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी देश में अब तक का सबसे गैर जिम्मेदार विपक्ष जैसा व्यवहार कर रही है। राहुल गांधी की बुधवार को अमेठी यात्रा से पहले कांग्रेस सांसद के पूर्व लोकसभा क्षेत्र में कुछ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर निशाना साधा गया। उन पर आरोप है कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच वे प्रो पाकिस्तान रुख अपना रहे हैं। गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली और अमेठी जा रहे हैं। वर्तमान में वे लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने मंगलवार को रायबरेली का दौरा किया। पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्सा है। ऐसे में PM मोदी ने भारतीय सेना को एक्शन के लिए खुली छूट दे दी है। इस बीच बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति CCS की बैठक भी हो सकती है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। CCS की बैठक में सेना के ऑपरेशनल प्लान और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि भारत इस हमले का जवाब न केवल त्वरित बल्कि इतना प्रभावी देगा कि आतंकवादी संगठनों को स्पष्ट संदेश मिले। पहलगाम हमले को लेकर एक ओर जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बैठकों में जुटी है, पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर रणनीतिक तैयारी चल रही। दूसरी ओर पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास पुख्ता खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 26 घंटों के भीतर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करने की योजना बना रहा है। जम्मू के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि एक पाकिस्तानी महिला जिसने CRPF जवान से शादी की थी को वापस उसके देश भेजने के लिए जम्मू से रवाना कर दिया गया। मीनल खान, जिनके साथ उनके पति मुनीर खान थे, जो गरोटा के निवासी हैं, वाघा बॉर्डर के लिए जम्मू से रवाना हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन शादी की थी। मीनल खान ने सरकार से आग्रह किया कि देश में शादी करने वालों को उनके बच्चों से अलग न किया जाए। उन्होंने कहा, हमें परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने आगे कहा, हम हमले में निर्दोषों की बर्बर हत्याओं की निंदा करते हैं। उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम अटैक के बाद भारतीय सेना पूरे LOC पर अलर्ट है। इस बीच आर्मी ने बताया कि 19-30 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी।
भारतीय सेना के जवानों ने तेजी से और उचित तरीके से जवाब दिया। लगातार 5वां दिन है जब पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। 5 रातों से पाकिस्तान आर्मी पोस्ट ने एलओसी पर फायरिंग की, लेकिन बीती रात इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान आर्मी ने फिर बिना उकसावे के फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के ठीक 1 सप्ताह बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने आतंकवाद पर करारा प्रहार करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ ही सेना, नौसेना तथा वायुसेना के प्रमुख भी मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए सहित जांचकर्ता 100 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी ढांचे पर कार्रवाई करते हुए इम्तियाज अहमद कंदू की संपत्ति जब्त कर ली है। इम्तियाज अहमद कंदू एक नामित आतंकवादी और पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन का हैंडलर है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सुरक्षा कारणों से 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया है। सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश में है और एनआईए मामले की जांच कर रही है। पहलगाम के हमलावरों की तलाश 7वें दिन भी जारी रही। सुरक्षा बलों ने 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पहलगाम और उसके आसपास अपना तलाशी अभियान जारी रखा है। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस हमले में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों का हाथ सामने आया है। हमले के अगले दिन ही भारत ने तात्कालिक नीतिगत कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की और अल्पकालिक वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने का आदेश दिया। साथ ही नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या भी 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। अटारी वाघा बॉर्डर से एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 24 अप्रैल से शुरू हुए 6 दिनों में लगभग 726 पाकिस्तानी नागरिक भारत से जा चुके हैं। अधिकारी ने जानकारी दी कि इसी दौरान कुल 1376 भारतीय अटारी वाघा बॉर्डर के माध्यम से पाकिस्तान से वापस आए हैं। 24 अप्रैल को सरकार ने घोषणा की कि पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ देना चाहिए और जिनके पास मेडिकल वीजा है उन्हें 29 अप्रैल तक ऐसा करना होगा। राजनयिक, आधिकारिक और लॉन्ग टर्म वीजा रखने वालों को लीव इंडिया नोटिस से बाहर रखा गया था। 12 श्रेणियों के शॉर्ट टर्म वीजा रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई। पाकिस्तानी नागरिकों के रहने पर यह रोक जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगाई गई, जहां 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। कोलकाता से पहलगाम घूमने आए एक पर्यटक ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, यहां आने से पहले मैं डरा हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। एक अन्य पर्यटक ने कहा, यहां सुरक्षित महसूस होता है, सुरक्षा भी है। हमें अब तक कोई समस्या नहीं हुई। कुछ पर्यटक स्थल बंद हैं। कभी 5000 से 7000 पर्यटकों की दैनिक चहल पहल वाला केंद्र त्रासदी के बाद के दिनों में केवल 50-100 आगंतुकों तक सिमट गया है। पिछली जानकारी के अनुसार जो 29-30 अप्रैल रात को हुई, पाकिस्तान आर्मी द्वारा बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की खबरें बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में नियंत्रण रेखा एलओसी के पार उनकी चौकियों से आईं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल सेक्टर में भी ऐसी ही घटना हुई। भारतीय सेना ने उचित जवाब दिया। भारतीय सेना 29-30 अप्रैल की रात के दौरान पाकिस्तानी सेना की पोस्टों ने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में, जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, नियंत्रण रेखा लाइन ONF कंट्रोल के पार बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने इस पर तुरंत और उचित जवाब दिया। भारतीय सेना विपक्ष जानना चाहता है। एलंगोवन ने एएनआई को बताया, वे विपक्ष जानना चाहते हैं। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना पर चर्चा होनी चाहिए, यह सही है। एलंगोवन का कहना है कि संसद में इस बारे में बात होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, संसद को इस पर चर्चा करनी चाहिए। भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहलगाम आतंकी हमले को
बहुत परेशान करने वाला और दुखद बताया है। उन्होंने भारत से इस घटना के बाद संयम और जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, पहलगाम की घटना में लोगों की जान जाने से बहुत दुख हुआ है। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब झूठी फ्लैग पुलवामा ऑपरेशन की घटना हुई तो हमने भारत को पूरी तरह से सहयोग करने की पेशकश की, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। जैसा कि मैंने 2019 में भविष्यवाणी की थी, पहलगाम की घटना के बाद फिर से वही हो रहा है। आत्मनिरीक्षण और जांच के बजाय मोदी सरकार फिर से पाकिस्तान पर आरोप लगा रही है। 105 अरब लोगों का देश होने के नाते भारत को जिम्मेदारी से कार्य करने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि वह पहले से ही परमाणु फ्लैश पॉइंट के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र के साथ खिलवाड़ करे। शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसे कायरता नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान के पास किसी भी भारतीय दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी क्षमता है, जैसा कि मेरी सरकार ने पूरे देश के समर्थन से 2019 में किया था। मैंने हमेशा कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के महत्व पर जोर दिया है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों द्वारा गारंटीकृत है। उन्होंने आगे कहा, मैं इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता रहा हूं कि आरएसएस विचारधारा के नेतृत्व में भारत न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि इससे परे भी एक गंभीर खतरा है। अनुच्छेद 370 को अवैध रूप से निरस्त करने के बाद कश्मीर में भारतीय उत्पीड़न ने कश्मीरी लोगों की आज़ादी की इच्छा को और बढ़ा दिया है। दुख की बात है कि राष्ट्र को धोखाधड़ी वाले फॉर्म 47 परिणामों के माध्यम से लगाई गई एक नाजायज सरकार द्वारा विभाजित किया गया है। और फिर भी विडंबना यह है कि नरेंद्र मोदी की आक्रामकता ने पाकिस्तान के लोगों को भारतीय शत्रुता के खिलाफ एक आवाज में एकजुट कर दिया है, जबकि हम इस नकली शासन को अस्वीकार करते हैं। हम एक पाकिस्तानी राष्ट्र के रूप में दृढ़ता से खड़े हैं और मोदी के युद्ध उत्तेजना और उनकी खतरनाक महत्वाकांक्षाओं की कड़ी निंदा करते हैं, जो क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालती हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि बाहरी दुश्मन के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए राष्ट्र को पहले एकजुट होना चाहिए। यह सभी कार्यों को रोकने का उच्च समय है जो राष्ट्र को और अधिक ध्रुवीकृत कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समय में राज्य का राजनीतिक उत्पीड़न पर अत्यधिक ध्यान आंतरिक विभाजन को गहरा कर रहा है और बाहरी खतरों का सामना करने की राष्ट्र की सामूहिक क्षमता को कमजोर कर रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे स्वार्थी व्यक्तियों से किसी भी मजबूत रुख की उम्मीद करना भोलापन है। वे भारत के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी अवैध संपत्ति और व्यावसायिक हित विदेशों में है। वे विदेशी निवेश से लाभ कमाते हैं और उन वित्तीय हितों की रक्षा के लिए वे विदेशी आक्रामकता और पाकिस्तान के खिलाफ निराधार आरोपों के सामने चुप रहते हैं। उनका डर सरल है कि भारतीय लॉबी उनकी अपतटीय संपत्तियों को फ्रीज कर सकती है अगर वे सच बोलने की हिम्मत करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, यह सही है। सचिव ने मुझे इस बारे में एक नोट भी दिया था। इसलिए हम कश्मीर की स्थिति, भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों तक पहुंच रहे हैं और उनसे स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए कह रहे हैं। सचिव को उम्मीद है कि वह आज या कल की शुरुआत में पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। वह अन्य राष्ट्रीय नेताओं और विदेश मंत्रियों को इस मुद्दे पर देशों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, इस मामले में हर दिन कार्रवाई की जा रही है। सचिव सीधे भारत और पाकिस्तान में अपने समकक्षों से बात कर रहे हैं। इस अनुच्छेद का मतलब है कि अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के सचिव ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करने की योजना बनाई है। अमेरिका दोनों देशों से तनाव कम करने और स्थिति को बढ़ने से रोकने का आग्रह कर रहा है। वे अन्य देशों के नेताओं को भी इस मामले में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने जोर देकर कहा कि इस मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और सचिव व्यक्तिगत रूप से इस मामले को संभाल रहे हैं। पाकिस्तान के पास विश्वसनीय जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम की घटना को झूठे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके सैन्य हमला करने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पास विश्वसनीय जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में
पहलगाम की घटना को झूठे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके सैन्य हमला करने का इरादा रखता है। किसी भी आक्रामकता का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। क्षेत्र में किसी भी गंभीर परिणाम के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। किसी भी तरह की आक्रामकता का करारा जवाब दिया जाएगा। भारत को इलाके में होने वाले किसी भी गंभीर नतीजे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पहलगाम के पास 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 25 पर्यटक थे, जम्मू और कश्मीर सरकार ने कश्मीर घाटी में 87 पर्यटक स्थलों में से 48 को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है। रणनीतिक बिंदुओं पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है, लेकिन क्षेत्र के लगभग आधे लोकप्रिय पर्यटन स्थल सुरक्षा चिंताओं के कारण बंद हैं। बंद किए गए स्थलों में कुलगाम की पीर पंजाल रेंज में कौंसरनाग झील, अहरबल झरने, बड़गाम में दूधपथरी घास के मैदान और कुपवाड़ा में बंगस की खूबसूरत घाटियां और अनंतनाग में वेरीनाग शामिल हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।